हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेलवे ग्रुप आरआरबी एलपी टेक्नीशियन प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड, आज के सेशन सेकंड लेक्चर रहेगा। डिजीज लेकर आया हूँ। देखिए, ये प्रोटोजोआ से भी होने वाली डिजीज है, फंगस से, बैक्टीरिया, तो इसके सभी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये सेकंड लेक्चर है। पहला, इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा हो तो वो जरूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वो देखिए, ये सभी क्वेश्चन मैंने रेलवे में आए हुए ये क्वेश्चन ले रखा हूँ। अगर आप रेलवे ग्रुप आरआरबी एलपी टेक्नीशियन एंड लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीटों के काटने से होता है? ऑप्शन ए दे रखा दमा, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी दे रखा है निमोनिया, ऑप्शन डी दे रखा है स्कर्वी। राइट आंसर बताइए। देखिए, अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। डेंगू एक मच्छर के काटने से होता है और ये कीट होते हैं, ये कीट की वजह से ही होता है, तो डेंगू राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, डेंगू बुखार के दौरान मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? ऑप्शन ए रखा है शर्करा की, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन की, ऑप्शन सी रखा है जल की, ऑप्शन डी रखा है प्लेटलेट्स की। राइट आंसर बताइए। देखिए, जब डेंगू बुखार हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो कमी हो जाती है, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। याद रखिएगा, इसकी कमी के कारण ही हमें डेंगू बुखार हो जाता है। याद रखिएगा, ये हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है ब्लड को, तो ब्लड को प्रभावित करेगा तो हमारी जो आरबीसी होती है तो आरबीसी भी एक तरह से टूटने लगती है, और आरबीसी जाके कहाँ पे टूटती है तो ये टूटती है स्प्लीन के अंदर, जिसकी वजह से डेंगू बुखार हो जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से रोगों में टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? ऑप्शन ए रखा जापानी एनफेसेलाइटिस, ऑप्शन बी दे रखा है चिकनगुनिया, ऑप्शन सी दे रखा है पीत ज्वार। और राइट आंसर बताइए इसका, या नॉन ऑफ दिस राइट आंसर बताइए। देखिए, टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है, तो अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो चिकनगुनिया। याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वायरस है। कौन सी डिजीज है? वायरल डिजीज है, और यहाँ मच्छरों से फैलने वाली, तो मच्छरों से फैलने के लिए आपको बता दूं कि यहाँ पर मच्छर है, ये एक तरह से प्रोटोजोआ डिजीज होती है, प्रोटोजोआ, तो ये एक तरह वायरल डिजीज नहीं होती है। याद रखिए, चिकनगुनिया की बात करें तो एक वायरस डिजीज है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए विषाणु कारण, ऑप्शन बी फफूंदी के द्वारा, ऑप्शन सी दे रखा बैक्टीरिया के द्वारा, ऑप्शन डी दे रखा प्रोटोजोआ के द्वारा। इसका राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ये होती है विषाणु के द्वारा, वायरस के कारण होता है। हाइड्रोफोबिया मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में कि ये होता है कुत्ते के काटने से बोल सकते हैं चमगादड़ की बोल सकते हैं, चमगादड़ हुआ, या फिर बिल्ली बोल सकते हैं, या फिर चूहा। इन सभी के काटने से याद रखिएगा हमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है, और हमें हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगने लगता है। याद रखिए, पानी से डर लगने लगता है, और ये विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी दे रखा है स्क्लेरोसिस, ऑप्शन सी दे रखा है मेनिंजाइटिस, ऑप्शन डी दे रखा है पैरालिसिस। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मेनिंजाइटिस। याद रखिए, ये ब्रेन पर इफेक्ट करता है, ये डिजीज होती है जो ब्रेन पर रहती है, परत चढ़ जाती है, सूजन आ जाती है इसमें, जिससे आपकी याददाश्त भी कमजोर हो जाती है और ब्रेन काम करना बहुत कम हो जाता है। मतलब ये बीमारी बहुत मुश्किल से सही होती है, एक तरह से एक तरह से गजनी प्रॉब्लम आ जाती है। याद रखिएगा, ये ल्यूकेमिया तो मैंने आपको बता दिया कि ये डब्ल्यूबीसी के कारण होती है। जैसे कैंसर की बात करता हूं तो ल्यूकेमिया की वजह से बोल सकते हैं। ये पैरालिसिस की बात करता हूं तो ये एक तरह से पैरालिसिस है, हमें आपके हाथ पैर का, जैसे कि हाथ में होता है तो हाथ काम करना बंद हो जाता है, क्योंकि ब्लड का फ्लो होना बंद हो जाता है वहां पर, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी दे रखा है पैरों या पेट में फ्लूइड बनना, ऑप्शन सी दे रखा है बोलने निगलने या शारीरिक संबंध में समस्या, ऑप्शन डी दे रखा है अनियंत्रित गतिविधियां या मांसपेशियों में अकड़न। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? रतौंधी। याद रखिएगा, रतौंधी ऑप्शन ए राइट आंसर, क्योंकि विटामिन ए की वजह से होता है, विटामिन ए की वजह से रतौंधी होता है। याद रखिएगा, ये आंखों पे इफेक्ट करता है विटामिन, अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी हो जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? सूखा रोग, ऑप्शन बी घेंगा, ऑप्शन सी रखता कल्पता, ऑप्शन सी डी रखा है बेरी रोग। इसका राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? बेरी रोग हो जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। देखिए, बेरी जो रोग होता है विटामिन B1 की वजह से होता है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है थायमिन।
क्या होता है, थायमिन। याद रखिएगा विटामिन B1 की कमी से होता है यहाँ पर थायमिन की कमी से हो जाता है बेरी बेरी रोग, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए रखा है एन्यूरिज्म, ऑप्शन बी रखा कार्डियोमायोसिस मायोपैथी, ऑप्शन सी रखा डिप्थीरिया, ऑप्शन डी रखा मायोकार्डिया ज्वर। राइट आंसर बताइए। देखिए यहाँ पर दे रखा है बीमारी दिल से संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी डिप्थीरिया। याद रखिए दिल से संबंधित नहीं है, हार्ट से संबंधित नहीं है। कार्डियोग्राफी, ये देखिए कार्डियोग्राफी में हार्ट का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा हार्ट का अध्ययन, तो याद रखिएगा ये दिल से संबंधित है। एन्यूरिज्म ये भी दिल से संबंधित है, और मायोकार्डियल रप्चर ये भी दिल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के किस अंग को प्रभावित कर व्यक्ति में संक्रमित करता है। ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी दे रखा है सिफिसिल, ऑप्शन सी दे रखा है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन डी दे रखा है सीरोसिस। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सीरोसिस। देखिए सीरोसिस एक लीवर को प्रभावित करता है, किसको, लीवर को, यकृत को प्रभावित करता है सीरोसिस से, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के को प्रभावित कर देता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है सीरोसिस रोग किस शरीर करता है और किसको प्रभावित करता है। ऑप्शन ए मस्तिष्क को, ऑप्शन बी यकृत को, ऑप्शन सी दे रखा हृदय को, ऑप्शन डी दे रखा गुर्दा। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो यकृत लीवर को प्रभावित करता है। मैंने अभी आपको बता भी दिया था कि सीरोसिस प्रभावित करता है, ये यकृत को, लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कैडमियम प्रदूषण निम्नलिखित में से किस रोग का कारण है। ऑप्शन ए दे रखा मिनीमाटा, ऑप्शन बी टाई रोग के कारण, ऑप्शन सी दे रखा है फ्लूरोसिस के द्वारा, ऑप्शन डी दे रखा है ब्लू बेबी सिंड्रोम के द्वारा। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम अब इसमें हम 3 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो कौन सा, देखिए कैडमियम की कमी से याद रखिए इटाई रोग होता है, इटाई रोग, याद रखिए कैडमियम की हो गई। अब मैं बात करता हूं Hg मरकरी की कमी से। देखिए मरकरी अगर शरीर मरकरी के कारण कौन सा रोग होता है, मिनीमाता, याद रखिएगा मिताई। अगर आपसे मिताई रोग पूछे तो किसकी, मरकरी की कमी से, मरकरी की वजह से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट की वजह से। किसकी कमी कारण होता है, नाइट्रेट की वजह से, क्योंकि जो छोटा बेबी होता है वो एक तरह से हरा पड़ जाता है, तो किसकी कमी हो जाती है, उनमें नाइट्रेट की कमी हो जाती है। ये 3 क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन में कवर हो गए। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कौन सा प्रदूषण नॉन नॉक्सी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी। ऑप्शन ए दे रखा फ्लोरिड, ऑप्शन बी दे रखा है पारा, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, फ्लोरिड। याद रखिएगा जिसको नॉक्नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है प्रोगेरिया ग्रस्त लोगों का सबसे स्पष्ट प्रमुख लक्षण क्या है। ऑप्शन ए रखा शरीर पर अधिक बाल होना, ऑप्शन बी समयानुवर्ती संक्रमण के प्रति कम रोधक क्षमता, ऑप्शन सी रखा है जलन की अपेक्षाकृत तेज दर, ऑप्शन डी रखा है अनुवर्तता से पीड़ित। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा ज्वरन की अपेक्षाकृत तेज दर। याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है टीके विशिष्ट रोग प्रतिरक्षी प्रोटीन के संश्लेषण के अभिप्रेरण द्वारा संरक्षण प्रदान करता है। शरीर में रोग प्रतिरक्षी के उत्पादन के लिए उत्तरदायी कोशिका कौन सी होती है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है, दे रखा है शरीर में रोग प्रतिरोधी जो शरीर में रोग प्रतिरक्षी के उत्पादन के लिए उत्तरदायी कौन सी कोशिका होती है। ऑप्शन ए रखा कनिकाणु, ऑप्शन बी दे रखा लसिका कोशिका, ऑप्शन सी दे रखा है लोहित कोशिका, ऑप्शन डी दे रखा बिंबाणु। राइट आंसर बताइए। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, लसिका कोशिका। याद रखिएगा लिम्फोसाइट बोला जाता है जिसको, लसिका कोशिका राइट आंसर होगा, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रतिरक्षा का काम करती है, सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है टीका वैक्सीनेशन है क्या है। ऑप्शन ए कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, ऑप्शन बी प्राकृतिक उपार्जित प्रतिरक्षा, ऑप्शन सी दे रखा है सहज निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ऑप्शन डी कृत्रिम निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। याद मतलब कहने का मतलब यह है कि हम बाहर से ये कृत्रिम बनाया हुआ है और जो हमारी बॉडी के अंदर रक्षा प्रदान करने का काम करता है। जब हम ये वैक्सीन एक तरह जैसे कोरोना की जो वैक्सीन लगी थी, टीका लगा था, तो ये उसी की तरह का काम करता है, कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है मानव के
निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रकाशन में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए देगा थाइमस, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी देगा तिल्ली, ऑप्शन डी देगा लसिका पर्व। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो मस्तिष्क याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यह कौन देखिए दे रखा है, मानव के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रकाशन में शामिल नहीं है? तो प्रतिरक्षी मतलब जो रक्षा के काम करता है, कि ये एक तरह से मस्तिष्क किसी तरह की रक्षा नहीं करता है, ये सिर्फ सिग्नल प्रोवाइड कराने का काम करता है, आपकी याददाश्त और पूरी बॉडी पे संतुलन बनाने का काम करता है, लेकिन ये आपको एक तरह से रक्षा प्रदान का काम नहीं करता है। रक्षा प्रदान करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर यहाँ पर WBC होती है, ये सभी काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से किस वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण इम्यूनोलाइजेशन की संकल्पना प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए देखा है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी देखा है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी देखा कार्ल लिनियस ने। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर बात करेंगे तो एडवर्ड जेनर, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी ड्रग ओपिएट नार्कोटिक ड्रग्स है? ऑप्शन ए चिंतानाशक, ऑप्शन बी देखा एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी देखा निद्राशमक, ऑप्शन डी देखा है एंटीहिस्टामिनिक की। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो याद रखिएगा एनाल्जेसिक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जो ड्रग्स है ओपिएट नार्कोटिक्स ड्रग्स हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए देखा अवसादकारी, ऑप्शन बी उत्तेजक, ऑप्शन सी दे रखा है विभद्र तीन कारक, ऑप्शन डी दे रखा उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फ्रेंड ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये डिजीज के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते थे वो मैंने सभी लिए थे, और ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जितने स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो याद रखिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए फ्रेंड आज का सेशन यहीं तक रहेगा। अगर अपनी तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा ऐप से डाउनलोड करिएगा, रेलवे ग्रुप, रेलवे कौन सा देखिए रेलवे ग्रुप है, RRB LP टेक्नीशियन ऐप डाउनलोड करिएगा, वहां से आप कोर्स खरीद कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी डाउट आता है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर याद रखिएगा, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में।